तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फीफा वर्ल्ड कप का। दुनिया में दोस्तों क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा देखने वाला खेल फुटबॉल ही है। फीफा का पूरा नाम जो है वो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है। आधिकारिक तौर पर सबसे पहले इसे 1872 ईस्वी में खेला गया। आज हम इस वीडियो में 1872 ईस्वी से लेकर के 2022 यानी 150 साल के इतिहास को जानेंगे। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो कोई एक स्टूडेंट देख रहा है तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लिख लें, उसके एग्ज़ाम में ये काफ़ी काम आएंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पहली बार ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर फीफा वर्ल्ड कप जो है वह स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच 1872 ईस्वी में खेला गया। ये मैच दोस्तों ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो यूरोप के यूनाइटेड किंगडम का मोस्ट पॉपुलर सिटी है। अभी इसकी जनसंख्या लगभग 64 लाख है। उस वक्त दोस्तों इसको बस इंटरनेशनल फुटबॉल मैच कहा जाता था। शुरुआत दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से हुआ। धीरे धीरे ये फील्ड पूरे देश में फैलता गया। एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंत तक इसे फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप कंसिडर किया जाने लगा। 27 अप्रैल 1895 को स्कॉटलैंड फुटबॉल एसोसिएशन और इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने मीटिंग की और स्कॉटलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने एक अपनी टीम बनाई जिस टीम का नाम था हार्ट ऑफ मिडलोथियन, और इंग्लिश टीम ने एक अपनी टीम बनाई जिस टीम का नाम था सडरलैंड। इस सडरलैंड और हार्ट ऑफ मिडलोथियन के बीच 27 अप्रैल 1895 ईस्वी को सेकंड फुटबॉल मैच खेला गया जो कि टिन कास्टल पार्क एडनबर्ग में है, वहाँ पर खेला गया जिसकी कैपेसिटी लगभग 2000। मैच में दोस्तों सडरलैंड विजयी रहा जिसने 5 गोल दागे और हार्ट ऑफ मिडलोथियन ने 3 गोल दागे। इससे पहले ऐसा लगता था कि ये ब्रिटेन से बाहर ये खेल जो है नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्रिटेन के लोग और ब्रिटेन के जो फुटबॉल एसोसिएशन था उसने अपने ही देश के लोगों का अलग अलग टीम बनाकर अपने में ही खेला करती थी। 20वीं शताब्दी तक पहली बार उन लोगों ने उरुग्वे फुटबॉल एसोसिएशन और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को शामिल किया जुलाई 1902 ईस्वी में, और यहाँ से नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का स्थापना हुआ। इसके बाद दोस्तों 22 मई 1904 ईस्वी को पेरिस में पुनः फीफा की स्थापना हुई। लेकिन अभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं कहा जा रहा था, बस फीफा की स्थापना हुई फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। धीरे धीरे ब्रिटेन बस अलग अलग देशों को इसमें जोड़ता जा रहा था और धीरे धीरे अपनी विश्व लोकप्रियता बढ़ा रहा था, लेकिन पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया। 1906 में ओलंपिक ढांचे के बाहर जितने भी देश थे जो ओलंपिक मैच में शामिल नहीं होने वाले थे, उन लोगों का एक टीम बनाया और फिर उन लोगों के साथ ये फुटबॉल मैच खेलना शुरू किया एज ए नेशनल टीम, एक राष्ट्रीय टीम के रूप में। अभी ये इंटरनेशनल नहीं हुआ था, बस इसका नाम था फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, लेकिन ये वर्ल्ड में नहीं हुआ था, बस उन देशों के साथ खेला करता था जो ओलंपिक ढांचे से बाहर थे। उन सभी देशों से दोस्तों 1908 ईस्वी में सर थॉमस लिप्टन ट्रॉफी खिलाया गया जो ओलंपिक ढांचे से बाहर थे, और उस ट्रॉफी को पहला विश्व कप मैच भी कहा जाता है। पहला विश्व कप मैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि फीफा की स्थापना हो चुकी थी। 1904 में जो फीफा की स्थापना हुआ तो 1906 में ओलंपिक ढांचे के बाहर जितने भी देश थे उन लोगों का ये टीम बनाए। फिर टीम बनाने के बाद 1908 में सर थॉमस लिप्टन ट्रॉफी हुआ। इस ट्रॉफी में बहुत सारे देशों ने भाग लिया था और अलग अलग जगहों के देशों ने भाग लिया, इसलिए इसे प्रथम विश्व कप भी कहा जाता है। लेकिन फीफा अभी वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। पहली बार 1914 ईस्वी में फीफा ने एज ए ओलंपिक खेलने के रूप में अपनी सहमति दिखाई। तब से 1930 ईस्वी में फीफा एज ए इंटरनेशनल हो गया। धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री ने इसमें सहमति दिखाई। फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी इत्यादि धीरे धीरे शामिल होता गया और ये धीरे धीरे वर्ल्ड कप के रूप में बनता गया। इससे पहले दोस्तों बता दूं 1924 और 1928 में जो ये ओलंपिक के रूप में मैच हुआ, ओलंपिक मैच नहीं था बल्कि एक ओलंपिक ढांचे से बाहर जो भी देश थे उन लोगों के साथ जो मैच हुआ, तो 1924 और 1928 में उरुग्वे ने जीता था। उरुग्वे जिसके उरुग्वे फुटबॉल एसोसिएशन और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन जो 1902 में बनाया गया था, तो ये उरुग्वे फुटबॉल एसोसिएशन की अपनी टीम थी उरुग्वे, जो 1924 और 28 में इस कप को जीता था। और इसके बाद से 1928 के बाद से अब 1930 ईस्वी में एज ए इंटरनेशनल बन गया। यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के रूप में कहे जाने लगा। समझते हैं 1930 के बाद के इतिहास को। पुनः दोस्तों एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। 1872 ईस्वी में फीफा को बस इंटरनेशनल फुटबॉल मैच कहा गया।
20वीं शताब्दी तक यानी जुलाई 1902 को इसे नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कहा गया। 1940 ईस्वी को इसे फीफा कहा गया और 1914 के बाद फीफा ने एज ए इंटरनेशनल खेलने की सहमति दे दी और 1930 ईस्वी में फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने का निर्णय लिया गया। और इसके बाद की इतिहास आप पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 30 में दोस्तों पहली बार फीफा प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया। फीफा ने मेज़बानी के रूप में उरुग्वे को चुना, लेकिन उरुग्वे इसमें भाग ही नहीं लिया। इसके सहित यूरोप के कई सारे ऐसे टीम थी, ऐसे देश थे जिन्होंने नहीं आया। अंत में दोस्तों यूरोप के 4 और नॉर्थ अमेरिका के 2 और साउथ अमेरिका के 7 टोटल 13 देशों ने भाग लिया, जिसमें फ्रांस, मैक्सिको, अमेरिका, बेल्जियम, उरुग्वे सहित कई सारे देशों ने भाग लिया था। दोस्तों फ्रांस और मैक्सिको के बीच जो मैच हुआ उसमें फ्रांस ने जीता था और अमेरिका और बेल्जियम के बीच जो मैच हुआ उसमें अमेरिका ने जीता था। इसके साथ पहली बार विश्व इतिहास में गोल लूसियन लॉरेंट जो फ्रांस के थे वह वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच में पहली बार गोल लगाए थे। लूसियन लॉरेंट फ्रांस के थे। इसके बाद पहली बार हैट्रिक दोस्तों पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में गोल लगाने वाले बर्ट पटेनार्ड थे जो अमेरिका का थे, जो कि उरुग्वे के खिलाफ लगाए हुए थे। 3-0 से इन्होंने मैच भी जीता हुआ था। इनके ही 3 गोल करने के बाद अमेरिका मैच को जीत गया था। काफ़ी रोचक रहा था। कई सारी टीमों के भाग लेने के बाद अंत में फाइनल मैच जो है उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ, जिसमें उरुग्वे ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और विश्व कप जीतने वाला पहला देश उरुग्वे बन गया। उरुग्वे जिसमें 4 गोल लगाया था और अर्जेंटीना 2 गोल लगाया था। ये मैच मोंटेवीडियो में हुआ था, जिसमें 93,000 लोगों के बीच उरुग्वे ने ये ऐतिहासिक फाइनल मैच जीता था। पिक्चर में आप देख सकते हैं 1930 का ये फाइनल मैच का स्टेडियम। दूसरा वर्ल्ड कप दोस्तों 1934 में स्टार्ट हुआ, जिसकी मेज़बानी इटली कर रहा था। यहाँ से पहले वे क्वालिफिकेशन स्टेज शुरू हुआ। योग्यता चरण पहले था कि आप एमेच्योर हो, फिट हो तो मतलब टीम में शामिल हो सकते थे, लेकिन पहली बार यहाँ क्वालिफिकेशन देखा गया, उसके बाद टीम में शामिल किया गया। 1934 के सेकंड जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें 16 टीमें क्वालिफाई की। इसमें फिर से उरुग्वे जो था उन्होंने यहाँ पर आने से मना कर दिया। इसके अलावा बोलिविया और पराग्वे जो कि अपनी उपस्थिति के लिए आवेदन किया था कि हम आएंगे, लेकिन वो भी अनुपस्थित रहा। अब इन टीमों का अनुपस्थित होने की वजह से अर्जेंटीना को बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी खेल के सीधे फाइनल में पहुंचा दिया गया। हालांकि अर्जेंटीना फाइनल में जाकर हार गया और इटली फाइनल में जाकर विनर हुआ, और ये ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना जो विश्व कप जीत गया था। थर्ड वर्ल्ड कप दोस्तों 1938 में हुआ। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। एक बार पुनः उरुग्वे और इस बार अर्जेंटीना भी दोनों ने इसका बहिष्कार किया और आने से यहाँ मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और भी इसके साथ कई सारे दक्षिण अमेरिकाई देश थी जो अब बोले कि हम नहीं खेलेंगे। इस वर्ल्ड कप पर काफ़ी असर पड़ा। फिर जाकर के जो भी मेज़बान टीम थी जो पहले नहीं खेलती थी उन लोगों को सेल्फ क्वालिफाई किया गया। जैसे इसमें था क्वालिफिकेशन स्टेज, लेकिन अब थोड़ा सा उसको नरम कर दिया गया और सेल्फ क्वालिफाई किया गया। तो उसके बाद आया यहाँ पर लताविया और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्लेऑफ का मैच हुआ और उस प्लेऑफ में ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ लताविया से तो जीत गया, लेकिन बाद में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में जो है जितने भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, क्योंकि पहले था कि कोई आदमी जाकर किसी में खेल लेता था, ऐसा नहीं था कि मतलब लोग ऐसा ही करते थे, लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल नहीं था। मतलब जर्मनी को क्या पोलैंड में खेलो, पोलैंड को होके ब्राज़ील से खेल लो, उतना थोड़ा बहुत चलता था वहाँ पे। तो बाद में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो हैं वो बाद में जाकर के फिर जर्मनी से मिल गया। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जाकर जर्मनी में मिल गए तब ऑस्ट्रेलिया जो है वो कमज़ोर पड़ गया टीम। तो फिर बाद में कहा गया कि चलो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जगह पर जो है वो अब इंग्लैंड को लाया जाएगा, लेकिन इसे इंग्लैंड ने मना कर दिया। फिर बाद में दोस्तों 15 देशों के बीच कंपटीशन चालू हुआ, 15 देशों के बीच, और फिर से कंपटीशन खिलाया गया जिसकी मेज़बानी फ्रांस कर रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ जब मेज़बानी करने वाला हार गया, क्योंकि पहले जब इटली मेज़बानी कर रहा था तो इटली ही फाइनल जीता था। यहाँ पर जब फ्रांस मेज़बानी कर रहा है तो फ्रांस हार गया और फाइनल में हंगरी और इटली दोनों पहुँचे और एक बार पुनः अपनी विजयी को बरकरार रखते हुए इटली फिर से 1938 वर्ल्ड कप को जीत जाता है। इस मैच में दोस्तों एक ऐतिहासिक घटना घटती है। ब्राज़ील और पोलैंड के बीच जो मैच खेला जा रहा था उसमें ए.ओ. विलिमोवस्की ये विश्व कप में 4 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। ब्राज़ील और पोलैंड के बीच जो मैच हुआ जिसमें ब्राज़ील 6 गोल दागा था और पोलैंड 5 गोल दागा था, ये अकेले 4 गोल दागे थे ए.ओ. विलिमोवस्की। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट ओटन विलिमोवस्की। ये एक ऐसा फुटबॉलर जो फॉरवर्ड के रूप में खेला करते थे।
ये पोलैंड के राष्ट्रीय टीम और पोलिश क्लब फुटबॉल दोनों में खेले हुए थे। और पोलैंड की राष्ट्रीय टीम और पोलिश क्लब फुटबॉल दोनों में इनका अलग ही अपना इतिहास रहा है। वहाँ भी इन्होंने बहुत मतलब बढ़िया तरीक़े से अपना परफॉर्मेंस जो है दिखाया है। लेकिन पोलैंड पर आक्रमण के बाद इन्होंने जर्मनी चला गए और जर्मनी के बाद वहाँ इनको जर्मनी का नागरिकता मिल गया और फिर ये जर्मनी की टीम में शामिल हो गए और जर्मनी की ओर से खेलने लगे। इसके बाद दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसका इस पर काफ़ी असर पड़ा। जर्मनी ने 13 अगस्त 1936 में ही और ब्राज़ील ने जून 1939 में मेज़बानी करने के लिए आवेदन भी कर दिया था। लेकिन 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, जो 1945 तक चला। तो इस बीच कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 1 जुलाई 1946 को पहली बार फीफा की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब 1949 ईस्वी में फीफा को खिलाया जाएगा, लेकिन कोई भी देश मेज़बानी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब ये निर्णय लिया गया कि 1949 में खिलाया जाएगा अब, तो कोई भी देश मेज़बानी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तब 1946 में साउथ अमेरिका चैम्पियनशिप खिलाया गया। दोस्तों ये एक ऐसा चैम्पियनशिप है जिसमें जीतने पर आपको ट्रॉफी नहीं बल्कि एक संघ होता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका फुटबॉल संघ, उस संघ में आपको शामिल कर लिया जाता है। वो एक अलग मैटर है, उसका कुछ दूसरा है। मतलब आप जाकर उस संघ में जुड़ जाएंगे और वो संघ जो है फुटबॉल के लिए आपको खिलाता है, इधर उधर ले जाता है, वो उसका अलग बात है। यहाँ हम फीफा वर्ल्ड कप की बातें करेंगे। तो 1946 में जो इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन हुआ, इसमें जो है अर्जेंटीना ब्राज़ील को हरा करके, जिसमें अर्जेंटीना 2 गोल लगाया था और ब्राज़ील एक भी गोल नहीं लगा पाया था, तो अर्जेंटीना जीत गया और इस तरह से इस संघ का हिस्सा बन गया। उस संघ का नाम है दोस्तों कॉन्मेबोल। कॉन्मेबोल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत सारे देश जो है इसमें जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों 1950 में फिर से वर्ल्ड कप खिलाया गया, चौथा वर्ल्ड कप ये था। ये वर्ल्ड कप ब्राज़ील में खिलाया गया था और फर्स्ट टाइम इसमें ब्रिटिश भी इंक्लूड हुआ था। ब्रिटिश जो था वो 1920 ईस्वी में फीफा से अलग हो गया था, लेकिन बाद में जब फीफा 1946 का जब मीटिंग हुआ तो उसमें ब्रिटिश को भी शामिल कर लिया गया। फिर से यहाँ उरुग्वे की वापसी, यह वही उरुग्वे है जो 1934 और 19 ये जो 34 है और ये जो 38 है, इस विश्व कप को बहिष्कार किया था और 1930 में ये जीता भी था और जीतने के बाद 1934 और 38 वाला फीफा वर्ल्ड को ये बहिष्कार किया। इसके बाद फिर से 1950 के वर्ल्ड कप में ये अपना वापसी किया और पुनः ये जीता भी, फाइनल यही जीता। लेकिन इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। इससे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश और यूएसए पहले ही छट गए, ये लोग पहला ही मैच में हार गए और इस बार हंगरी जो है वो आया ही नहीं था। इसमें आया था, हंगरी को इटली ने हराया था और फिर इसके बाद इसमें हंगरी आया ही नहीं, आने से इनकार कर दिया। इसके बाद इटली की वापसी हुई। इटली के जो भी जितने भी खिलाड़ी थे वह सुपरगा हवाई यात्रा से आ रहे थे, जिसका नाम था एबियो लिनी इटालियन G212 थी और आते वक्त इन लोगों की दुर्घटना हो गई। पहाड़ पर ये लोग टकरा गए और वहाँ पर इन लोगों की दुर्घटना हो गई। ये बात है 4 मई 1949 ईस्वी की। इसके बावजूद भी ये लोग टीम में शामिल हुए लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि कई सारे खिलाड़ियों की मृत्यु हो गई, 21 लोग उनकी मृत्यु हो गई, कई सारे पत्रकार थे और भी कई लोग थे। इस दुर्घटना की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई। बावजूद इसके कि इटली शामिल हुआ था लेकिन जीत नहीं पाया। इसके बाद दोस्तों इस मैच में 2 चरणों के बीच नहीं खिलाया गया मैच, मतलब अंतिम चरण जो है वो उरुग्वे और ब्राज़ील के बीच में हुआ, जिसमें उरुग्वे ने 2 गोल लगाए थे और ब्राज़ील ने 1 गोल लगाया। इस तरह से उरुग्वे मैच जीत चुका था। और ये स्टेडियम जो है वो आपको है ब्राज़ील के राजधानी रियो डी जेनेरियो के मरकाना स्टेडियम में खेला जा रहा था। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मरकाना स्टेडियम। उस वक्त बहुत लोग आए थे, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग थे और यह 1950 का विश्व कप रिकॉर्ड हो गया। इतना जनसंख्या कभी नहीं हुआ था वर्ल्ड कप में और ये मौजूद है ब्राज़ील के राजधानी रियो डी जेनेरियो के। 1872 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक फीफा वर्ल्ड कप के इस ऐतिहासिक यात्रा को देख लिया है। इसके बाद का वीडियो जो है पार्ट 2 में होगा, वहाँ से हम लोग 1954 से लेकर के 2022 ईस्वी तक देखेंगे।